हरि हरि ओम हरि हरि ओम। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम शांति शांति शांति। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम शांति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, पितु मातु स्वामी सखा हमारे। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 गोपाल कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आइए आज के गीता ज्ञान में प्रवेश करें। आज कृष्ण चर्चा कर रहे हैं। आत्मिक ज्ञान देने के बाद, सांख्य योग का उपदेश देने के बाद वो अर्जुन को उसका स्वधर्म बता रहे हैं। आइए हरि गीता से कृष्ण के श्लोकों का हिंदी अनुवाद करें। कृष्ण कहते हैं, कुछ देखते आश्चर्य से आचार्यवत कहते नहीं, कोई सुने आश्चर्यवत पहचानता फिर भी नहीं। सारे शरीरों में अमर आत्मा का नावध होता किए, फिर प्राणियों का शोक यूं
तुमको न करना चाहिए। कहते हैं कि कुछ लोग आश्चर्य से इस आत्मा को देखते हैं, आश्चर्यवत कहते हैं। कोई इसे आश्चर्यवत सुनता है, इतना होने के बाद भी इसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमारी जो देखने की क्षमता है, हमारी जो सुनने की क्षमता है, वो एक खास तरीके से कॉन्फ़िगर की गई है, खास तरह से तैयार की गई है। अगर कोई आप गुलाब का फूल देखते हो और ये समझते हो कि वो फूल लाल है, तो ये आपका भ्रम है। फूल लाल नहीं है, आपकी इंद्रियां उसको लाल रूप में देखती है, क्योंकि वो सारे रंगों को अवशोषित कर लेता है और लाल रंग को रिफ्लेक्ट कर देता है। वास्तव में गुलाब जो है वो लाल नहीं होता। हमारी इंद्रियों की एक सीमा है, देखने की एक सीमा है। साइंस ने तरक्की की और कई तरह के इंस्ट्रूमेंट बनाए, कई तरह के दूरबीन इजाद किए सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए। आज एक छोटा सा वायरस जो है हम सबको परेशान किए हुए, जो आँखों से क्या बड़े बड़े सूक्ष्मदर्शियों से भी दिखने में उसे परेशानी होगी। तो हमारी जो सीमा है देखने की, हमारी जो सीमा है जानने की, हमारी जो सीमा है सूंघने की, ये हमारी नहीं, पृथ्वी के हर जीव की जो क्षमता है जानने की, सुनने की, समझने की, वो निश्चित है। इस पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं, सब देखने, सुनने और समझने की जो उनकी क्षमता है अलग अलग, एक सी क्षमता नहीं है। तो उस आत्मा को आप, आत्मा तो दूर की बात है, इस संसार को आप पूरा पूरा नहीं जान सकते। इस संसार को भी जानने में विज्ञान असमर्थ है, क्योंकि हमारी एक सीमा है। उस सीमा के बाद हम इस संसार का अनुभव नहीं कर सकते। इस संसार में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप खुली आंखों से नहीं देख सकते। बहुत से रेडियो वेव सिग्नल्स जा रहे हैं, आप नहीं देख सकते। बहुत से ऐसे जीवाणु हैं जिसका आप दर्शन नहीं कर सकते। मेरे एक भाई हैं, बड़े भाई हैं, डॉक्टर हैं। दही खाने का उनको बड़ा शौक़ था, बहुत प्रेम से खाते थे। लेकिन जब वो डॉक्टरी के क्रम में गए तो उन्होंने जब सूक्ष्मदर्शी से दही को देखा और उसमें करोड़ों जीवाणुओं को बुलाते देखा, तो उनकी दही खाने की जो इच्छा थी वो ख़त्म हो गई, तो उनको उसमें जीव की अनुभूति हुई। तो हमारा जो देखने का नज़रिया है, हमारा जो जानने का नज़रिया है, वो बड़ा ही सीमित है। बड़ा ही सीमित तरीके से हर किसी को देखते हैं। और उस सीमित तरीके से जब हम पदार्थ को ही नहीं जान सकते, तो उस आत्मा को हम कैसे जान सकते हैं जो इन सब का ज्ञाता है, इन सब को जानने वाला है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो आश्चर्य है। कुछ लोग सुनते हैं लेकिन आश्चर्य करते हैं, उनको पता नहीं चलता कि वो क्या सुन रहे हैं, क्या सुन लिया उन्होंने। कहते हैं अमर है, नश्वर नहीं है, अनंत है। लेकिन जीवन का सारा अनुभव तो हमें यही बताता है कि हर वो चीज़ जो अनुभव में आता है एक ना एक दिन नष्ट हो जाता है, एक ना एक दिन विदा हो जाता है। यहाँ तक कि अनुभव करने वाला भी विदा हो जाता है। सारे शरीरों में अमर आत्मा न बद होता कि ये फिर प्राणियों का शोक यूं तुमको न करना चाहिए। फिर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन की यही गति है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। वो एक समय के बाद युवा होगा, फिर प्रौढ़ होगा, फिर बुजुर्ग होगा, फिर अपना शरीर त्याग देगा। इसलिए इसके प्रति मोह नहीं करना चाहिए, इसके प्रति शोक नहीं करना चाहिए। जिसकी जो इस बड़े गेम में जो भूमिका है वो निभा के वो निकल जाए। फिर देख कर निज धर्म हिम्मत हारना, अपकर्म है इस धर्म रन में बढ़ के ना, क्षत्रिय का कहीं कुछ धर्म है। उन क्षत्रियों का कोई धर्म नहीं है, इससे श्रेष्ठ कि उन्हें युद्ध का मौका दिया जाए। और तुम क्षत्रिय हो,
तुम योद्धा हो, तुमने सारा जीवन उसकी साधना की, युद्ध की साधना की, धनुर्विद्या की साधना की। उसके लिए तुम शास्त्रार्थ शस्त्र इकट्ठा करने तुम इंद्र के पास गए, तपस्या की, भगवान शिव को प्रसन्न किया, उनसे युद्ध तक किया और पाशुपात अस्त्र प्राप्त किया। और अर्जुन, अब तुम अस्थिर हो रहे हो, अब तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये तुम्हारे स्वभाव के, तुम्हारे कौशल के, तुम्हारे नेचर के विपरीत है। और क्षत्रियों के लिए तो अवसर है। यहाँ क्षत्रिय किसी जाति की बात नहीं की जा रही, यहाँ क्षत्रिय एक स्वभाव की बात की जा रही है। वो स्वभाव जो एक व्यक्ति में होता है जब वो रक्षा का प्रण लेता है, समाज की रक्षा का प्रण लेता है, जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाता है, तब वो क्षत्रिय कहलाता है। हमारे सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था की गई, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था गुण आधारित थी, वो वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। वर्ण व्यवस्था ऐसी नहीं थी जो आजकल हम देखते हैं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय हो। वैसी वर्ण व्यवस्था भारत में नहीं थी, ये बाद में जाके अपभ्रंश हो गया। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव योद्धाओं वाला है, तुम्हारा स्वभाव ब्राह्मणों वाला नहीं है। जो तुम ब्राह्मणों वाली बात कर रहे हो, संन्यास की बात कर रहे हो, कहते हो कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा, मैं इनकी हत्या नहीं करूंगी, मेरे अपने हैं, इनके रक्त से सने हुए रक्त सिंहासन को लेकर मैं क्या करूंगा, मैं इनकी हत्या नहीं कर सकता, मैं असमर्थ हूँ केशव, मुझे संन्यास लेना, भिक्षा मांग लूंगा सो कबूल है, लेकिन इनकी हत्या नहीं करूंगा। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, तुम स्वभाव से ही योद्धा हो, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा जीवन ही एक योद्धा वाला जीवन है, और तुम उस योद्धा वाले जीवन से मुक्त नहीं हो सकते। वो तुम्हें आत्महीनता में ले जाएगा। कहते हैं, फिर देख कर निज धर्म हिम्मत हारना अब कर्म है, इस धर्म क्षेत्र में बढ़ना क्षत्रिय बढ़कर न क्षत्रिय का कहीं कुछ धर्म है। इस जो धर्म क्षेत्र में है, इस युद्ध में है, तुमको अवसर मिला है कई अत्याचारियों को खत्म करने का, जो जनता के लिए बोझ बने हुए हैं, दुराचारियों का अंत करने का। क्षत्रिय का अर्थ है जो त्राण से मुक्ति दे, वो क्षत्रिय है। जो दूसरों को दुखों से मुक्त दे, किसी को क्षत ना हो, किसी को कष्ट ना हो, उससे उसे मुक्त कर दे, वही क्षत्रिय है। तो तुम्हें युद्ध करना चाहिए, ये स्वर्ग का राज्य खुला हुआ है, या तो तुम जीतोगे या तो तुम मरोगे, लेकिन तुम अपने धर्म से विचलित नहीं हो सकते। यहाँ स्वधर्म की चर्चा हम कर रहे हैं। स्वधर्म का अर्थ होता है कि हर व्यक्ति का अपनी एक रुचि होती है, अपना एक स्वभाव होता है। एक ही परिवार में कई भाई हैं और उनका अलग अलग स्वभाव है। किसी को धन में रुचि है, किसी को सत्ता में रुचि है, किसी को सत्य की प्राप्ति करनी है, सत्य को जानना है, उस चीज़ में रुचि है। कोई बस सेवा के क्षेत्र में जाना चाहता है, सेवा करना चाहता है, लोगों सेवा करना ही उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारे आधुनिक सारे वैज्ञानिक, उनको मैं मानता हूँ कि वो ब्राह्मण है, क्योंकि वो सत्य की खोज में लगे हुए। भले ही सत्य वो बाहर का क्यों ना हो, विज्ञान ही क्यों ना हो, लेकिन वो सत्य की खोज में लगे हुए हैं। और वैसे ही जब आपके अंदर कोई वो प्यास होती है कि मैं सत्य की खोज करूं, तो आप ब्राह्मण हैं। ये किसी वर्ण व्यवस्था की बात नहीं है, ये आपके स्वभाव की बात है कि आपका स्वभाव क्या है। अगर आपकी रुचि सत्ता में है, मेरे कई ऐसे मित्र हैं, कई ऐसे भाई हैं जिनकी मेरे स्वभाव से उनका स्वभाव मिलता नहीं, उनकी रुचि दूसरे फील्ड में, मेरी रुचि दूसरे फील्ड में। तो जब आपकी रुचि अलग है और आप उस रुचि पे काम नहीं करोगे, तब जीवन आपका संघर्षपूर्ण होगा। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी सारी रुचि, सारा इंटरेस्ट एक योद्धा वाला है, तुम योद्धा हो स्वभाव से, और अब तुम इनकार कर रहे हो युद्ध लड़ने से। अब तुम कायरता दिखा रहे हो, अब तुम मोह में ग्रसित हो चुके हो। अब तुम ये समझते हो कि मैं इनको मार के, मुझे राज्य नहीं चाहिए। तुम ये समझ नहीं रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारी सारी तैयारी, सारी मानसिकता एक योद्धा वाली है, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि तुम ब्राह्मण, तुम सन्यासी बनने के कगार पे हो, अपने आप को सन्यासी बनाना चाहते हो।
इस धर्म रन में वर्ण क्षत्रिय का कहीं कुछ धर्म है, फिर देख कर निज धर्म हिम्मत हारना अपकर्म है। रथ स्वर्ण रूपी द्वार देखो खुल रहा है आपसे, यह प्राप्त होता क्षत्रियों को युद्ध भाग्य प्रताप से। बड़े मौके से किसी को मौका मिलता है, बड़ी कृपा से, ईश्वर की कृपा होती है कि जो आपका टैलेंट है, जो आपका गुण है, उस हिसाब से आपको कार्य दिया जाए। आज आप जीवन में देखें, बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी रुचि कुछ और है, लेकिन किसी सामाजिक दबाव में या शिक्षा व्यवस्था की असफलता ने उन्हें गलत जगह पहुंचा दिया। वो गलत जगह पदस्थापित है, वो स्व में स्थित नहीं है, वो अपने स्वभाव में स्थित नहीं है, स्वभाव से विलग हो चुके हैं। वैसे लोग समाज को बहुत कुछ अच्छा नहीं दे पाते, क्योंकि वो अपने स्वभाव से अलग रास्ते की तरफ जा रहे हैं, स्वभाव से विलग हैं, वो स्वभाव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो कैसे पता करें कि हमारा स्वभाव क्या है? स्वभाव पता करने का एक ही अर्थ है कि आप ये जानें कि आपकी रुचि किस में है। क्या आप सत्य को जानना चाहते हैं? क्या जीवन की वास्तविकता के बारे में आप प्रश्न करते हैं? क्या आप जीवन की गहराई को समझना चाहते हैं? आपको धन, आसक्ति, इन सब चीज़ों से, सत्ता, प्रसिद्धि, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, बस आप सत्य की तरफ आपकी रुचि है, तो निश्चित तौर पे आप में एक ब्राह्मणत्व का तेज है, आप ब्राह्मणत्व के रास्ते पे हो। लेकिन अगर आपकी रुचि राजनीति में है तो आप एक क्षत्रिय हैं। अगर आपकी रुचि बिजनेस माइंडेड है तो आप एक वैश्य हो। और अगर आपकी रुचि बस लोगों को अपनी सेवा देने में है तो आप शूद्र हो। इनमें कोई भेद नहीं है, इनमें कोई ऊंच नीच नहीं है, ये बस रुचि की बात है, ये बस स्वभाव की बात है। आज जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में जो चेंज हुआ, पहले भी हुआ था, आज आगे भी हो रहा है, कि वो आपकी रुचि के अनुरूप आपको डेवलप किया जाए। हम लोग करते क्या है, ऐसे कंपटीशन कराते हैं कि हंसी आती है। एक बार क्या हुआ, जंगल में एक हाथी को, एक बंदर को, एक मछली को, सबको इकट्ठा किया गया और कहा कि जो उस पेड़ पे चढ़ जाए उसे प्रथम पुरस्कार मिलेगा, उसे श्रेष्ठ माना जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, हाथी पेड़ पे चढ़ नहीं सकता, मछली पेड़ पे चढ़ नहीं सकती, और कहते हैं कि बंदर को प्रथम पुरस्कार दिया गया, उसे सम्मानित किया गया। बंदर को भी ये भ्रम हो गया कि वो सर्वश्रेष्ठ है। तो हमें भी जीवन में ये भ्रम हो जाता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। आप अपने फील्ड में माहिर होगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जीवन के ये 4 आयाम हैं। इन 4 आयामों में आपकी गति कहाँ है, और वो गति धर्म अनुकूल है भी कि नहीं है। प्रश्न ये नहीं है कि आप सत्य खोजना चाहते हो, प्रश्न ये है कि अगर सत्य आप बुद्धि के धरातल तक ही खोजना चाहते हो तो वो सत्य आपको भ्रम में डालेगा। सत्य को विवेक तक लेके जाना होगा, तभी आपके अंदर का विवेकानंद प्रकट होगा। सत्य का अन्वेषण सिर्फ बुद्धि से नहीं किया जा सकता, विज्ञान वही तो कर रहा है, और वो आपको दे क्या रहा है, सुंदर सुंदर यंत्र प्रदान कर रहा है जो आपके जीवन को थोड़ा आसान कर रहा है, लेकिन मुश्किल भी तो कर रहा है जीवन। ओजोन परत पूरी तरह से छेद युक्त हो चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग की एक अलग समस्या है, ये बुद्धि का ही विकास है। बुद्धि विवेकपूर्ण न हो तो जीवन का विकास बड़ा ही भौतिक होता है, संघर्षपूर्ण होता है। आज बुद्धि का विकास ये है कि अमेरिका जैसे देश में, वहाँ के स्कूलों में बच्चे हथियार लेके जाते हैं और अपने सारे स्टूडेंट्स को, अपने सारे साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को गोली मार देते हैं। ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, क्योंकि उनमें विवेक का अभाव, उसमें कृष्ण भावना मृत का अभाव है, उनमें विवेक है ही नहीं, वो सिर्फ बुद्धि की यात्रा कर रहे हैं। तो ये आपको तय करना है कि आपका स्वभाव क्या है। अगर आप अपने स्वभाव को नहीं जानते तो फिर बड़ी परेशानी है, फिर आप दूसरे का जीवन जी रहे हैं, फिर वो जीवन जो है वो आपका जीवन नहीं, वो आपने चुराया है, आपने ओर रखा है। फिर आप रंगे सियार। रंगे सियार की कहानी आप सबों को पता होगी। एक सियार था और वो रात में कहीं चोरी के उद्देश्य से किसी घर में प्रवेश हुआ और एक नाद में गिर गया।
और फिर उसका रंग बदल गया और फिर वो ऐसे ट्रीट करने लगा कि वो एक दिव्य पुरुष है। तो हम सब भी वही करते हैं, हिपोक्रेसी करते हैं अपने साथ। तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम ये जो सन्यासियों जैसी बात कर रहे हो ये शोभा नहीं देता तुम्हें। तुम इस योग्य नहीं हो कि तुम सन्यासी की बात करो। तुम्हारा धर्म, तुम्हारी रुचि, तुम्हारा टैलेंट किसी और फील्ड में था। तुमने सारा जीवन लगभग 25 से 30 साल तुमने उसमें लगाया और अब तुम सन्यासियों की बात कर रहे हो। तो तुम अपने स्वधर्म से विचलित हो रहे हो। एक स्वधर्म होता है जो आपका मानसिक पैटर्न है, मानसिक संस्कार है, रुचि है, उस हिसाब से जीना। और जीवन में सफलता पाना है तो हर किसी को अपने पैशन के हिसाब से जीना चाहिए। उसे कभी भी कंपल्सन के हिसाब से नहीं जीना चाहिए। समाज ने कहा, माँ बाप ने कहा, इसलिए हम कर रहे हैं कोई काम। अगर उसमें आपकी आत्मा नहीं है, उसमें आपकी रुचि नहीं है, तो वो आपको पतित ही करेगा, वो आपको संघर्ष ही डाले। हिटलर पेंटर बनना चाहता था, उसे कहीं एडमिशन ही नहीं मिला, तो उसने क्या किया, रियल पेंटिंग शुरू कर दी, लोगों की हत्याएं करवा दी। हिटलर ने जितने लोगों को मरवाया, जितने यहूदियों को मरवाया इतिहास में, वो एक रिकॉर्ड है, क्योंकि उसकी सृजनात्मक ऊर्जा के साथ समाज ने खिलवाड़ किया, वो विध्वंसक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। तो कहते हैं भगवान कृष्ण कि तुमको तो ये अवसर मिला है, स्वर्ण अवसर मिला है अपनी प्रतिभा दिखाने का। एक सिंगर खूब तैयारी करे घर में, खूब वाद्य यंत्र पे खूब प्रैक्टिस करे और उसे कभी मौका ही न मिले गाने का स्टेज पर, तो फिर उसके गाने का क्या अर्थ है। भगवान कहते हैं कि तुमने तैयारी की है और तब तुम अब भाग रहे हो, ये अच्छा बात नहीं। तुम धर्म के अनुकूल रन से जो हटे पीछे, कभी निज धर्म खो अपकीर्ति लोगे और लोगे पाप भी। जो तुम धर्म के अनुकूल, जो तुम्हारा धर्म है कि अत्याचारियों की हत्या करो, अभय दान दो, सामान्य लोगों को अभय दान दो, उस धर्म से अगर तुम विपरीत हटते हो, पीछे हटते हो, तो तुम अपकीर्ति को प्राप्त होगे। तुम्हारी कीर्ति है। एक सम्मानित व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा चीज होता है, एक व्यक्ति के लिए होता है उसका सम्मान। समाज में जो उसका सम्मान है, उसके लिए ही एक सम्मानित व्यक्ति कार्य करता है। बहुत लोग धन के लिए अपने आप को गिरा लेते हैं, पद के लिए गिरा लेते हैं, उनका कोई सिद्धांत नहीं होता। लेकिन एक सम्मानित व्यक्ति अपने मान की रक्षा करता है, अपने वचन की रक्षा करता है, क्योंकि वो उसको निभाना जानता है। एक ऑथेंटिक आदमी वही होता है जो अपनी कही हुई बात को निभाना जाने। अगर वो निभा नहीं सकता तो उस आदमी पे हम भरोसा नहीं कर सकते, उसके साथ कोई संबंध नहीं बना सकते, उसके साथ कोई व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ क्रेडिबिलिटी पे ही डिपेंड करती है। आदमी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए तो हम उस आदमी का कोई सम्मान नहीं करते, उसके साथ कोई लेन देन नहीं करते। तो कहते हैं कि ये जो तुम अगर पीछे हट जाओगे युद्ध से, जो तुम सन्यासियों जैसी बात कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए कापुरुषता है, तो तुम्हें अपकीर्ति लगेगा और पाप भी। तुम्हारी बड़ी कीर्ति रही है, बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं अर्जुन तुमने। शिव से युद्ध किया, शास्त्रार्थ इकट्ठे किए, विराट युद्ध में तुम अपनी शक्ति दिखा चुके हो, द्रौपदी के स्वयंवर में तुमने लक्ष्य भेद किया है। तुम्हारी शत्रुओं में भी तुम्हारी धाक है और उस धाक को तुम चाहते हो कि वो नष्ट हो जाए, तुम्हारी वो निंदा करें। तुम तो सोचते हो कि तुम करुणावश अपने पितामह पर, अपने रिश्तेदारों पे बाण नहीं चलाओगे, लेकिन दुर्योधन आदि क्या सोचेंगे? वो तो यही सोचेगा ना कि तुम कायर थे, तुम भाग गए युद्ध से। ये तुम्हें शोभा नहीं देता। भगवान कृष्ण हर तरीके से अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं कि तुम अपने स्वधर्म से मत भागो, जो तुम्हारा टैलेंट है उस हिसाब से जीवन जियो, तभी तुम वास्तविक धर्म की तरफ मुड़ोगे। क्योंकि जो अपना स्वधर्म ही नहीं पालन कर सकता, वो आत्मधर्म कहाँ से पालन करेगा? ये जीवन स्व से आत्मा की यात्रा है। पहले हमें स्व को समझना होगा कि हमारा बेसिक नेचर क्या है, बेसिक स्किल क्या है। उस स्किल से ही हमें परमात्म तत्व की प्राप्ति होगी, वहीं से आगे बढ़ना होगा। लेकिन इसमें कोई बाधा नहीं है, ऐसा नहीं है। महर्षि विश्वामित्र
पहले क्षत्रिय थे, हमारे परशुराम पहले ब्राह्मण पुत्र थे, लेकिन उनमें क्षत्रिय वाला गुण था। तो ये ट्रांसफर होते रहा है भारत में भी गुणों का। अपने टैलेंट के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए कभी भी भारत में रोका नहीं गया, लेकिन बाद में ये जाति प्रथा आई और ये वर्ण व्यवस्था को बहुत ज़्यादा संकुचित कर दिया गया। वर्ण व्यवस्था है कि आपके परिवार में हो सकता है 4 वर्णों वाले लोग हों, कोई ब्राह्मण हो, कोई क्षत्रिय हो, कोई वैश्य हो, कोई शूद्र हो, या आप में थोड़ा थोड़ा वो सारे गुण हो, लेकिन एक गुण प्रमुख हो। तो तुम अगर पीछे भागोगे, कृष्ण कहते हैं कि तुम अगर अर्जुन पीछे भागोगे तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी। तुमने जो नाम कमाया है, तुमने जो शोहरत कमाई है, वो नाम शोहरत सबका नाश हो जाएगा। लोग तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए समाज में उसका वैल्यू गिर जाए, उसकी क्रेडिबिलिटी गिर जाए, उस पर लोगों का भरोसा गिर जाए, या उसका ब्रांड वैल्यू गिर जाए, तो एक तरह से वो मृत्यु जैसा ही है। अपकीर्ति गाएंगे सभी फिर इस अमिट अपमान से, अपकीर्ति सम्मानित पुरुष को अधिक प्राण पयान से। सारे लोग तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे अर्जुन, तुम्हारे सारे लोग निंदा करेंगे कि तुम भगोरे साबित हुए, तुम थे योद्धा, तुम थे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, लेकिन लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे। वो तुम्हारी करुणा नहीं देखेंगे, वो देखेंगे कि तुम युद्ध के मैदान से भाग गए, और सब जगह तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे। और सम्मानित पुरुष को अपने प्राणों से भी ज्यादा उसका मान होता है। अपने मान की रक्षा के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य त्याग दिया। बलि ने जब प्रण ले लिया कि मैं दान करूंगा, 3 वरदान आपको दूंगा, तो उन्होंने धरती भी दान कर दिया वामन अवतार में भगवान को। रन छोड़ कर डर से भगा अर्जुन, कहेंगे सब यही सम्मान करते, वीर वर जो तुच्छ जानेंगे वही। जो तुम्हारे सम्मान करते हैं, तुम्हारे अपने, तुम्हारे दुश्मन, उनके दिलों में तुम्हारा खौफ है, तुम्हारे टैलेंट का, तुम्हारी धनुर्विद्या का, वो तुम उसका सम्मान खो दोगे और कहेंगे कि ये देखो रन छोड़ करके भाग गया। कृष्ण भी रन छोड़ के भागे थे, लेकिन उनकी वो राजनीति थी। यहाँ अर्जुन अगर रन छोड़ के जाता है तो पूरा महाभारत का जो युद्ध है वही खत्म हो सकता है, क्योंकि वही एक मेन योद्धा था, बाकी लोग तो उसको सपोर्ट करने वाले थे। कहने न कहने की खरी खोटी, कहेंगे रिपु सभी, सामर्थ निंदा से धना, दुख और क्या होगा कभी। जब तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा होगी, लोग कहेंगे कि ये कमजोर था, ये डरपोक था, युद्ध देखकर इसको डर हो गया, अपनी मृत्यु का भय देख के ये भाग गया। एक क्षत्रिय के लिए ये शर्म की बात है, क्योंकि क्षत्रिय अपने जान की परवाह नहीं करता, वो चुनौती को स्वीकार करता है, योद्धा है, वो आगे बढ़ के चुनौतियों को गले लगाता है और युद्ध के लिए तैयार होता है। वो अपने लिए युद्ध नहीं करता, वो समाज के लिए युद्ध करता है, समाज की रक्षा के लिए युद्ध करता है, धर्म रक्षा के लिए युद्ध करता है, अपने लोगों के लिए युद्ध करता है। अगर तुम भागोगे तो वो सारे लोग जो तुम्हारी सुरक्षा के आवरण में हैं, अपने आप को असहाय महसूस करेंगे और तुम्हारी घोर निंदा करेंगे। जीते रहे तो राज्य लोगे, मर गए तो स्वर्ग में, इस भांति निश्चय युद्ध का, करके उठो अरिवर्ग में। हे अर्जुन, उठो, युद्ध करो, क्योंकि योद्धा हो तुम ये सन्यासियों वाला जो आचरण कर रहे हो ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हारे कन कन में एक योद्धा बड़ा होगा, तुम उस योद्धा को जगाओ। इस मोह में मत पड़ो कि वो तुम्हारे अपने हैं, तुम उनकी हत्या कर रहे हो, क्योंकि वो सम्मान के योग्य तो हैं लेकिन आदरणीय नहीं है। उन्होंने लोक रक्षा का व्रत ही त्याग दिया है, भोगों के लिए आ सकते हैं, वो सही गलत का फैसला नहीं कर सकते, वो अधर्म के मार्ग पे हैं। और तुम्हें संघर्ष करना होगा, तुम्हें युद्ध करना होगा। तुम खड़े हो जाओ, जीतोगे तो तुम्हें राज्य मिलेगा, वो राज्य जिसमें तुम लोक कल्याण करोगे, समाज को आगे लेके जाओगे, और मर गए तो स्वर्ग तो जाना ही जाना है।
क्योंकि तुम्हारी कीर्ति होगी लोगों में कि अर्जुन युद्ध करते करते मरा, अर्जुन ने हार नहीं माना, हथियार नहीं डाला। इस भांति निश्चय युद्ध का करके उठो अरिवर्ग में, जीते रहे तो राज्य लोगे, मर गए तो स्वर्ग में। जीते तो राज्य मिलेगा, वो राज्य मुझे पता है कि तुम धर्मराज, तुम्हारे भाई हैं, वो धर्म का ही प्रचार करेंगे, और अगर मर गए तो स्वर्ग तुम्हारे लिए निश्चित है, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य के लिए मरे हो, लोक कल्याण के लिए मरे हो, समाज की सुरक्षा देने के लिए मरे हो, और क्षत्रिय का यही कर्तव्य है। यहाँ क्षत्रिय जाति नहीं, क्षत्रिय स्वभाव की बात की जा रही है। ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मण स्वभाव की बात की जा रही है। वैश्य जाति नहीं, वैश्य स्वभाव की बात की जा रही है। और शूद्र जाति नहीं, शूद्र स्वभाव की बात की जा रही है। इसे आप ऊंचे नीचे लेवल में डिवाइड ना करें, क्योंकि ये बाद में हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इसे खराब किया गया। अगर आप ब्राह्मण हो तो जरूरी नहीं कि आपका बेटा ब्राह्मण हो सकता है, वो क्षत्रिय वाला स्वभाव लेके आए, हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में वो जाना चाहे। जय हार लाभा लाभ सुख दुख सम समझ कर, सब कहीं फिर युद्ध कर तुझको धनुर्धर, पाप यों होगा नहीं। हानि लाभ जीवन मरण यह सब विधि हाथ, ये सब ऊपर वाले के हाथ में। तुम इसकी चिंता मत करो, सुख दुख इन सब से परे पड़े जाओ और युद्ध के लिए तैयार रहो। सुखा दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो, जया जयो ततो युद्धा युजस्व, नैव्यम पापम आप्यससि। तुम सुख तथा दुख, हानि तथा लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने पर तुम्हें पाप नहीं लगेगा, तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि युद्ध करना तुम्हारा स्वभाव है, तुम अपने स्वभाव से बच नहीं सकते। सूरज लाख बादलों में ढका रहे, लेकिन वो सूरज ही है, आज न कल वो प्रकट होगा ही। तुम्हारे अंदर एक योद्धा प्रकट है। तुम ये जो संन्यास के बादल अपने आसपास लगाए फिर रहे हो, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं, ये तुम्हें भ्रम में डाल रहा है अर्जुन। इसलिए सुख दुख लाभ हानि सबका विचार मत करो, इसका कोई अर्थ ही नहीं। जहाँ सत्य है वहाँ सुख दुख लाभ हानि ये सब शरीर की गतिविधियाँ, ये सब मन के खेल हैं, और तुम्हें उसके पार जाना है। अगर तुम उसके पार नहीं जाओगे तो तुम भ्रम में रहोगे और तुम समाज की निंदा के भी पात्र रहोगे। तो अपने स्वधर्म को आप जानें। ये जो वर्ण व्यवस्था है ये कोई रिजिड व्यवस्था नहीं, फिक्स व्यवस्था नहीं है। वर्ण व्यवस्था है कि एक परिवार में कई वर्ण के लोग आ सकते हैं। कोई क्षत्रिय स्वभाव का हो सकता है तो वो राजनीति में जाएगा, कोई धार्मिक स्वभाव का हो सकता है, वो सत्य की खोज करेगा, चाहे वो विज्ञान की खोज में जाए, रिसर्च में जाए, या धर्म की खोज में जाए, मेटाफिजिक्स में जाए, या फिजिक्स की खोज करे। कोई व्यापार में जा सकता है और कोई सोशल वर्क में या सेवा में जा सकता है। तो एक ही परिवार में आपको चार वर्ण के लोग आपको मिल सकते हैं। ये वर्ण व्यवस्था जो है ये हिंदू धर्म को एक तरह से गलत दिशा में ले जा रही है। अगर वो रिजिड है तो, अगर वो खुला है तो उससे अच्छी व्यवस्था कोई नहीं, क्योंकि आदमी के प्रकार यही होते हैं, आदमी का प्रकार यही होता है। तो कहते हैं कि अर्जुन तुम जय पराजय लाभ हानि इन सब विषयों में मत पड़ो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये भौतिक जगत की चीज़ें हैं और ये अस्थाई नहीं है, ये सब बदल जाने वाली। आज तुम हारे हो कल जीत सकते हो, आज मृत्यु हुई है कल जन्म हो सकता है। तो तुम उन सब द्वंद्वों में ना पड़ के युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा टैलेंट यही है, तुमने सारा जीवन इसी में लगाया है। तो तुम अपने स्वभाव के अनुरूप अपने धर्म का पालन करो। तुम्हारा स्वभाव है लड़ना, तुम्हारा स्वभाव है बाण चलाना, तो तुम बाण चलाओ, बैठ के तुम ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव है ही नहीं। कृष्ण यहाँ हर आदमी को बताते हैं कि तुम अपने टैलेंट के हिसाब से काम करो। अगर टैलेंट तुम्हारा किसी चीज़ में है तो उसमें आगे बढ़ो। समाज के दबाव में या भय में किसी और क्षेत्र में आप चले जाते हो तो फूल की खिलावट नहीं होती। अगर आप गुलाब हो तो गुलाब बनो, कमल हो तो कमल बनो। आप अगर कमल हो और गुलाब बनने की चेष्टा करोगे तो ना आप कमल हो पाओगे
और गुलाब तो आप हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने चेष्टा करके अपने स्वभाव के साथ एक तरह से जबरदस्ती की, स्वभाव को विच्छेद कर दिया। तो अपने स्वभाव को जानो, स्वधर्म को जानो। हमारा जो स्वधर्म है, हमारा स्वधर्म वही है जो हमारा स्वभाव है, हमारा टैलेंट है। हमें किस चीज़ में रुचि है, हमें क्या करना अच्छा लगता है। 4 तरह की प्रकृति होती है आदमी। सत्य की खोज करने वाले, उनको धन से कोई लेना देना, उनके दौलत से कोई लेना देना नहीं, उनको ताकत से कोई लेना देना नहीं, उन्हें बस सच चाहिए। सच क्या है जीवन का। वो ऐसे लोग वैज्ञानिक होते हैं, ऐसे लोग ऋषि होते हैं, ऐसे लोग आचार्य होते हैं। एक दूसरे तरह के लोग हैं, उन्हें सत्य से कोई लेना देना नहीं, उन्हें शक्ति चाहिए। वो राजनीति में जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों में जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बिजनेस पसंद है, वो धन इकट्ठा करना चाहते हैं, और धन इकट्ठा करने में उनकी आत्मा है, उनका प्राण उसी में अटका है। तो वाणिज्य में जाते हैं, व्यापार में जाते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं। और कुछ लोग हैं जिनकी रुचि सेवा क्षेत्र में, तो शूद्र बनते हैं। तो ये वर्ण व्यवस्था, हर किसी के अंदर वो वर्ण व्यवस्था है। अब आपको पता करना है कि आपका स्वभाव किस लेवल पे काम करता है, और आपको उस स्वभाव के अनुसार ही अपने जीवन को डालना चाहिए। तभी आप आत्म धर्म में प्रतिस्थापित हो सकते हो, तभी आप गीता के सम्यक अर्थ को समझ सकते हो। जब आप अपने स्वधर्म को, अपने टैलेंट को समझोगे और उस टैलेंट के हिसाब से काम करोगे। अर्जुन तो भिक्षा मांग रहा था, ऐसे बात कर रहा था जैसे सन्यासी बात करते हैं। मुझे सन्यास लेना है, मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे बस भिक्षा मांग के जी लेना है। तो ऐसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अपने स्वभाव को, अपने टैलेंट को नहीं जानते, और उस टैलेंट के विपरीत जाके वो समाज के लिए संघर्ष पैदा करते हैं। तो आज के लिए मैं इस प्रसंग को यहीं विराम देता हूँ, और एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की आप सबों को मंगल कामना। आइए भगवान का नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवे। आप सबों का जीवन मंगलमय हो। श्री गणेश आपके अंदर विवेक को प्रज्वलित करें, जीवन में सारे कष्टों का निवारण करें, मंगल हो। अंत में मैं अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस को स्मरण करता हूँ। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु। धन्यवाद। इति।